अच्छा, अब बताओ, जो भगवान से बड़ा है, शैतान से शैतान, गरीबों के पास ही है वो, अमीर रहें उससे अनजान, और जब तुम उसको खा जाओ तो मर जाओ लंबी तान। और ये बताओ, भगवान से बड़ा कौन होता है? भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होता। जवाब कुछ नहीं। गरीबों के पास कुछ भी नहीं होता, अमीरों को कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। 1 रुपया बढ़ गया। जुम्मन मियाँ, 7 रुपए बढ़ गए। इस बार तो ना मैं चांदी की पायल लूंगी। और हम नई शेरवानी सिलवाएंगे। ले चुया, अगर इस बार तूने सही जवाब दिया तो समझो कि ये जाल काट दिया, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो 100 बार तुझे छड़ी से पीटना होगा। बोल, 100 बार बोल। मंजूर है? सुन, दिखे नहीं और घाव करे, छुए नहीं और जहर भरे, सच भी इनमें झूठ भी इनमें, कभी हो खोटे कभी खरे। कांटों वाला अंग्रेजी पेड़, कैक्टस। अरे वाह, क्या सोच है आपकी। हाँ, तो ये तुम्हारा आखिरी जवाब है ना? हाँ? बोलो, आखिरी जवाब यही है ना? छिपकली, जल्दबाजी मत करो। जो भी जवाब देना है सोच समझ के दो। यही जवाब है ना? नहीं, ये हमारा आखिरी जवाब नहीं है। अभी तो हम सोच रहे हैं। आज आपकी बहुत याद आ रही है राजमाता। अगर आप जिंदा होती तो हमें और बिंदु को इस नर्क से जरूर बचा लेती। तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा स्वर्णा। महाराज चाहते हैं कि तुम हमारे साथ कल नारी निकेतन चलो। वहां एक
गरीब औरत को इनाम देना है और वो चाहते हैं कि ये इनाम तुम अपने हाथों से दो। इनाम किसे देना है? हमें क्या पता, होगी कोई फटीचर बुढ़िया। हम जरूर चाहेंगे कि उस औरत को उसका इनाम मिले, पर हम वहां नहीं जाएंगे। तुम्हें इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है और तुम मना कर रही हो। लोग सही कहते हैं कि बंदरिया को मोतियों की कदर ही नहीं होती। बंदरिया वो होती है जो मदारी की डुगडुगी पर नाचती है, उसकी मर्जी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। और तो और नारी निकेतन जाने के लिए भी वो तब पूछती है जब उसे मदारी ने पूछने को कहा हो। क्या हुआ रागेश्वरी, सच चुप गया? जाओ रागेश्वरी और जाकर काल से कह दो कि जिस चीज में उसका फायदा है वो काम हम मरते दम तक नहीं करेंगे। सोचो रानी सोचो। माँ हमारी मदद करो। दादू आपने हमें इतना कुछ सिखाया, इस पहेली का जवाब क्यों नहीं सिखाया? मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते रहने, और शब्द तीर से गहरे घाव करते हैं। अरे माँ, आप ऐसी बातें करके बच्ची के मन में जहर क्यों घोल रहे हो? नहीं लाखन, इसे शब्दों का महत्व सीखना होगा, क्योंकि शब्द ही तय करते हैं कि तुम सच्चे हो या झूठे। और रानी, तुम्हें हमेशा सच ही बनना है। शब्द। शब्द सही जवाब है। दिखे नहीं पर घाव करे, छुए नहीं पर जहर भरे, सच भी इनमें झूठ भी इनमें, कभी खोटे कभी खरे। रानी जीत गई। रानी गायत्री की जय, रानी गायत्री की जय, रानी गायत्री की जय, रानी गायत्री की जय, गायत्री की जय, रानी गायत्री की जय, रानी गायत्री की जय, रानी गायत्री की जय। तुम्हारा टेट में यहीं का यहीं दबा दे। तुम कोई सरकारी भोंपू हो जो ऐलान कर दिया कि चुया जीत गई? ऐसा न करते तो हम फिर भी बात को घुमा सकते थे, लेकिन अब इन कम वक्तों को 3 वक्त का खाना और बड़ी हुई तनख्वाह देनी पड़ेगी। सॉरी। बिंदु, बिंदु, पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत साल पहले एक राजकुमारी थी, बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी। जब वो राजकुमारी तुम्हारे जितनी छोटी थी तो उसे लगता था कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पर सवार और उसे बादलों के उस पार ले जाएगा। वहाँ हमारे बाबा रहते हैं। बिंदु, कहाँ चली गई लड़की? बिंदु। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? उसके बाद उस राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से तो हुई, पर वो राजकुमार उसे प्यार नहीं करता था, बहुत सताता था राजकुमारी को। राजकुमारी दुखी रहने लगी, ऐसा लगता था कि वो उसी महल में घुट-घुट कर दम तोड़ देगी। फिर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या?
उसके बाद एक खूबसूरत नौजवान नौकर उसकी जिंदगी में आया। रागेश्वरी, बिंदु जाओ यहाँ से। पर माँ, हमें कहानी अंत तक सुननी है। इस कहानी का अंत जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ। ये तुम क्या कर रही थी? हम क्या कर रहे थे? हम तो बस एक कहानी सुना रहे थे। सोचो स्वर्णलेखा, किसी दिन अगर हमने तुम्हारी बेटी को पूरी कहानी सुना दी तो? कहानी तो अपनी बेटी को हम खुद सुनाएंगे, क्योंकि हमने लाखन से सच्चा प्यार किया था। कोई चोरी नहीं जिसे छुपाना पड़े। ये बातें समझने के लिए बिंदु अभी बहुत छोटी है। इसीलिए आज के बाद उसे ये कहानी दोबारा मत सुनाना। हाय, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आज भी वही मिजाज, वही तेवर। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, मगर बदले में आपको भी हमारी बात माननी होगी। जरा चल के उन गरीब औरतों को इनाम दे दीजिए, बेचारी आपको दुआएं देंगी। ठीक है, हम कल तुम्हारे साथ नारी निकेतन जाकर उस औरत को इनाम देंगे। ये रानी राजा को कब से छोड़ने गई है? लगता है वहीं खेलने लग गई है। लाखन, तू जानता है राजा कहाँ रहता है? माँ, मैंने उससे पूछा नहीं। मैं उस लड़की का कब से इंतजार कर रही हूँ। माँ, आपके ऐसे टहलने से वो जल्दी तो आनी जाएगी। माँ बच्ची है, आप आराम करो, खुद आ जाएगी। एक बार पैसे मिल जाए, सब सही हो जाएगा। हमारी किस्मत बदल जाएगी। लाखन, हमारी रानी अपने हाथों की लकीरों में बहुत ऊंची किस्मत लिखवा के आई है। वो तो है माँ। राजा बाजा, तुम गधे हो। जिसे चोट लगती है वो रोता है, पर चोट तो हमें लगी है। तुम क्यों रो रहे हो? ये आंसू बड़े बदमाश होते हैं, इनकी बदमाशियां तुम नहीं समझ पाओगी। ये क्या कर रहे हो? तुम ही तो कहती हो चोट पे थोड़ी हल्दी अगर लाके मल्दी। चोट सही होगी जल्दी, पर अभी हम हल्दी नहीं लगा सकते। हमें सारा काम खत्म करना है ना। आज काम कोई और करेगा। जी नहीं, हम अपना काम खुद करते हैं, अपने हाथों से। तो ठीक है, आज के लिए मेरे हाथ तुम्हारे हाथ हैं। मतलब बाद में छिपकली अभी हल्दी लगवा लो। मुझ पे भरोसा है ना? दर्द बहुत हो रहा है। नहीं। अब बताओ, अब क्या काम करना है? सबसे पहले हमें ये बर्तन पोंछने हैं। चलो। रानी, ना ऐसे कर, ऐसे बांध लो। तुम्हें जो काम करना है करो। दिमाग और मुंह तुम्हारा चलेगा और हाथ मेरे। वाह राजा बाजा, हमारे साथ रहकर तुम्हारी अकल भी आ गई है थोड़ी। चलो बर्तन साफ करते हैं। यह बड़ी तेज है। हमें तो लगा था इसने दोस्ती का टेंटवा दबा दिया, पर ये तो मामला ही उल्टा है। वाह, ऐसा लगता है कि हम दो नहीं एक हैं। राजा और रानी कभी दो नहीं हो सकते, वो एक थे और एक ही रहेंगे। तुमसे पहले एक राजा रानी थे जिन्होंने हमारी खुशियों का टेंटवा दबा दिया था।
अब हम फिर से एक और राजा रानी की कहानी नहीं बनने देंगे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये सब उन छोटी मोहतरमा की वजह से हम सब का भला हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुनीम, आज हम तनख्वाह बांटेंगे। जी। अगला नंबर किसका है? गुलाबो। पिछले महीने 5 रुपए और रानी की वजह से 10 रुपए, कुल 15 रुपए। ये। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना गुलाबो। तू माँ बनने वाली है और ऐसे में तनख्वाह बढ़ जाए तो और क्या चाहिए? जी बड़ी रानी माँ। रुक तो सही। पिछले हफ्ते तुझे चक्कर आ गया था और तूने 4 गिलास गिरा दिए थे, याद है? जी। मुनीम, 1 गिलास की कीमत क्या है? बड़ी रानी माँ, 15 रुपए नग थे। यानी 4 के 60 रुपए। ये लीजिए, पहले गिलास के 15 रुपए और बाकी 45 रुपए उधार रहे। गुलाबो, तेरी अगले 3 महीने की तनख्वाह काटी जाएगी, तभी हिसाब बराबर होगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमसे कोई खता नहीं हुई। क्यों, जब तुम्हारी बीवी बीमार हुई थी तुम भी 1 हफ्ता देरी से आए थे। माफ कर दीजिए हमें बड़ी रानी माँ, दया कीजिए, हम पर रहम खाइए। रहम खा तो लें हम, पर क्या करें गुलाबो, हमें पचता ही नहीं। अगला नंबर। ये 1 हफ्ते से देर में आ रहे थे, उसके पैसे काट लीजिएगा और बाकी आप हिसाब किताब कर लीजिए। जिसने जो किया है उस हिसाब से दे दीजिएगा पैसे। जी। मुनीम जी रहम कीजिए, मुनीम जी थोड़े पैसे और दे दीजिए मुनीम जी। भैया, लड़ाई तूने जीती होगी, जंग तो हम जीतेंगे। तेरी इस जीत की खुशी का टेंटुआ दबा दिया ना हमने, अब हमारे सामने दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी तेरी। हाँ राजा वाजा, तुमने हमारी बहुत मदद की, थैंक यू। कंजूस छिपकली, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला है। जब तुम्हारी पगार मिलेगी ना तो मुझे पार्टी देनी होगी, वो जीवन के जन्मदिन जैसी। पर हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। तो हम तुम्हें मथुरा के पेड़े खिलाएंगे। ओके डन। क्या हुआ, आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली? आप लोग परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ रानी। कुछ नहीं हुआ तो खाइए ना काली चिड़िया की कसम। हम हार गए रानी,
कुछ हार गए। हम माफ नहीं कर सकते किसी को भी। जाओ, हटो यहाँ से, चलो यहाँ से, हटो, चलो। काम चोर कहीं के, बुलाओ अपनी उस चुहिया को, बुलाओ, बुलाओ। ये लो अपने पैसे। दादू सही कहती थी, वो सच में चुड़ैल ही निकली। अरे नहीं रानी, बड़ी रानी वो बहुत अच्छी है। पता नहीं उन्हें कुछ दिनों से क्या हो गया है। देखो राजा बजा, ये पहले से था या अभी से हमें नहीं पता। मैं इतना पता है कि वो शर्त हार कर भी अपना वादा पूरा नहीं कर रही है और ये गंदी बात है। अब तुम करोगी क्या? जो जैसा करता है हम उसके साथ वैसा ही करते हैं। होली पर जो बच्चे हमारे ऊपर रंग डालते हैं हम उसके ऊपर रंग डालते हैं। और गंदे बच्चे हमारे ऊपर कीचड़ डालते हैं और हम उनके ऊपर गोबर डालते हैं। अब हम जीवन और चुड़ैल जी को उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। लेकिन कैसे? कल चुड़ैल जी गृह मंत्री के कार्यक्रम में जा रही है। देखना, हम वहाँ उनका वो हाल करेंगे, उन्हें अपनी नानी जी और नाना जी दोनों याद आ जाएंगे।